काजल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो शिवांश है वो हाथ जोड़कर प्रार्थना से माफी मांगने वाला है और साथ ही उससे कहने वाला है कि आज के बाद वो कभी भी उसे अपने घर से नहीं जाने देगा। जी हाँ, असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आज प्रार्थना की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ जाती है जब उसे गोली लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर अब जैसे तैसे शिवांश जल्दी जल्दी उसे वहां से निकाल कर लेकर आता है और यहाँ पर जो करण है वो उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर दोनों मिलकर अब यहाँ प्रार्थना को बाहर तो ले आते हैं, लेकिन जल्दी से अब यहाँ पर जो प्रार्थना है वो बेहोश हो चुकी होती है। लेकिन तभी प्रीता कहती है शिवांश से कि अगर तुम उससे अच्छी अच्छी बातें करोगे तो शायद वो बेहोश नहीं होगी और भी उसे होश आ सकता है। जिसके बाद यहाँ पर शिवांश ऐसा ही करता है, वो उससे पहले माफी मांगता है, उससे कहता है, उससे बातें करता है और कहता है कि तुम इतनी अच्छी क्यों हो, आज की दुनिया में भी इतने अच्छे लोग होते हैं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। जिसके बाद यहाँ पर अब जो शिवांश है वो तो प्रार्थना को कहीं ना कहीं चाहने लगा है, उसे उसकी फिक्र होने लगी है। तो यहाँ पर अब जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो प्रीता झूठ बोलकर उसे एडमिट करवा देती है, ये कहकर कि वो गिर गई थी और उसे चोट लग गई है। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करते हैं और इसी बीच अब यहाँ पर आता है शिवांश प्रीता के पास और कहता है कि आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, उसे तो गोली लगी थी ना। तभी वो कहती है कि अगर मैं ये बोलती गोली लगी है तो तुम्हें पता है कितना टाइम लगा देते ये लोग उसे एडमिट तक नहीं करते। जिसके बाद यहाँ पर अब काफी इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट आता है जहाँ पर प्रीता उसे एहसास दिलवाती है कि प्रार्थना कितनी अच्छी है, केयरिंग है और लोगों की हेल्प करती है। जिसके बाद यहाँ पर शिवांश समझ जाता है और यहाँ वो भी अब प्रार्थना के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। यहाँ पर अब जैसे ही प्रार्थना को होश आएगा तभी उससे मिलने के लिए जाने वाला है शिवांश, उसे माफी मांगने वाला है और वापस उसे अपने घर पर लेकर जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की शादी तो सही हो जाएगी इस सारे हादसे से। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इनकी शादी में अब जो सोनालिका आने वाली है वो कौन सा भंग डालेगी, क्योंकि सोनालिका से शिवांश की शादी होने वाली थी और शिवांश ने बिना सोनालिका को बताए शादी कर ली। तो भाई कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी ना। तो भाई आप कितना एक्साइटेड हैं इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।